नमस्कार, मैं हूं अनिल साइगल और आप देख रहे हैं खर्चे का फंडा। यहां होगी धन की बात और करेंगे खर्चे पे चर्चा। आज हमारे साथ हैं कुलदीप। नमस्कार कुलदीप। कुलदीप, थोड़ा बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? अभी मैं कुछ सालों से मुंबई में हूँ, बट मैं हूँ बेसिकली एमपी से। ओके। एमपी में उज्जैन से हैं। महाकालेश्वर। तो अभी आप मुंबई में क्या कर रहे हैं? आई एम इन एग्जीक्यूटिव इन प्रोडक्शन हाउस। इन प्रोडक्शन। हाँ, इन मीडिया बेसिकली। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? लास्ट 2.5 ईयर। फिर उससे पहले आप उज्जैन में थे या उससे पहले मुंबई में ही थे? उससे पहले मैं यहीं था। आई केम हियर इन 2010। अच्छा, तो आप 6 साल से मुंबई में हैं? 6 साल से। तो कुलदीप, आप मेरे पास आए हैं बात करने, आपके मन में कोई खर्च को लेके या पैसे को लेके कोई सवाल? आई जस्ट नीड एडवाइस कि मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बेसिकली अभी तक मैंने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया नहीं है। कोई ईएमआई नहीं है, कोई लोन नहीं है, बट स्टिल जो भी इनकम होती है वो यूजुअली स्पेंड ऑन मी, ऑन फैमिली। मतलब कुलदीप, आप 6 साल से मुंबई में हैं, काम कर रहे हैं और आपने कोई सेविंग्स नहीं की है? हाँ, बेसिकली मतलब ऐसे देखा जाए तो जो सेव मतलब ऐसी कोई खास सेविंग नहीं है, तो थोड़ी मोटी तो होती है, लेकिन मुझे अपने ऊपर इतना ट्रस्ट है कि नहीं, मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में इतना कर लूंगा। अपनी अर्निंग कैपेसिटी पे भरोसा है। हाँ। बट ये सब ठीक है, और अर्निंग कैपेसिटी पे भरोसा होना एक बहुत बड़ी बात है, बट सेविंग्स ना होना उससे भी बड़ी बात है। सेविंग्स ना होना एक सोचने वाली चीज है। या आप घर भेज देते हैं पैसा, या अपने पे खर्च देते हैं, या दोनों? नहीं, मैं घर ही भेजता हूँ। घर भेज देते हैं, तो वो तो सेविंग्स में ही। हाँ, वो सेविंग्स में आएगा, लेकिन मेरी पर्सनल सेविंग्स अगर कहा जाए वो एक तरह से अच्छा होता है, क्योंकि पेरेंट्स सेव कर लेंगे। हाँ, आपके हाथ में शायद बचे ना बचे, बट पेरेंट्स के हाथ में जरूर बचेगा। आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं? आप यहाँ मुंबई में सेटल डाउन होने आए हैं और यहीं फिर अपना घर वर लेंगे, सब करेंगे। तो अभी आपका यहाँ खुद का घर है या रेंट पे? अभी तो रेंट पे है। तो इवेंचुअली कभी ना कभी आप करेंगे यहाँ? हाँ, वी आर प्लानिंग टू बाय इन दिस ईयर ओनली। ओके, तो देयर योर पेरेंट्स आर गोइंग टू प्रोवाइड द मनी टू बाय इट, और हाउ? एज आई सेड यू कि मैं सारी जो भी अपना होता है मनी में घर भेज देता हूँ, तो सेविंग, तो उसी सेविंग्स में से ही बेसिकली। आपने इतना कलेक्ट कर लिया है कि आप यहाँ घर ले पाएंगे? हाँ, बेसिकली अभी क्या है कि मैंने जस्ट कंसंट्रेट किया अपनी अर्निंग पे। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे कब कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है या क्या करना है। सो बिकॉज इन मुंबई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस कि आप, हाँ, सो आप अगर अकेले भी रहते हैं तो आपके बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, उसमें से निकाल के आपको सेविंग करके भेजना घर पे। तो मैंने उस टाइम पे एक और चीज़ है कि जो मैंने मनी भेजी है घर पे, उससे हम लोगों ने वहाँ पे घर लिया है। बेसिकली वहाँ पे क्या होता है ना कि आपको बहुत ही इजीली कुछ भी चीज़ अवेलेबल हो जाती है, सस्ते में। आपको प्लॉट वगैरह या कम इन्वेस्टमेंट में परचेज ऑफ रियल एस्टेट वहाँ हो सकती है, मुंबई में नहीं हो सकती है। सो अब उसके बेस पे वी आर प्लानिंग टू बाय हाउस इन। ये तो आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने वहाँ खरीद लिया, क्योंकि वहाँ जो यहाँ अप्रिसिएशन आप मिस कर गए वो वहाँ मिलेगा। अब उसके बेस पे आई कैन बाय इन मुंबई। ओके, तो यहाँ आप मतलब फुल पेमेंट पे लेना चाहते हैं या ईएमआई? नहीं, ईएमआई पे ही, क्योंकि वो जो डिफरेंस है स्मॉल टाउन और यहाँ का वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। उसके बीच में मतलब मुझे नहीं चाह के भी लोन तो करना ही पड़ेगा, लोन लेना ही पड़ेगा। तो आप कितने % डाउन देना चाह रहे हैं, और बाकी की? डाउन अराउंड 25% डाउन देना चाह रहे हैं। तो जो आपकी मंथली इनकम है, आप उसमें से वो ईएमआई कितने % हो जाएगी? जैसे आपने 25 डाउन दिया, 75% का लोन लिया, 75% का। तो लेट अस से कि आपने 1 करोड़ की जगह ले ली, तो अब आपके पास 25 लाख आपने दे दिया, 75 लाख के आपने वो लिया। तो 75 लाख पे तकरीबन 75,000 की ईएमआई बन जाएगी। तो वो आपके लिए कंफर्ट जोन में रहेगी या ऊपर चली जाएगी कंफर्ट जोन से? वो अभी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तो मतलब अभी तो मैं ले भी नहीं रहा हूँ। एंड ऑफ द ईयर वी आर प्लानिंग टू बाय। हाँ, सो उस टाइम तक मुझे पता है कि उतना मेरा अर्निंग हो जाएगा, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उस टाइम इनकम बढ़ जाएगी। हाँ, उस टाइम इतना इनकम। तो आप एक काम कीजिए, आप जितना भी बजट और जहाँ भी प्लानिंग कर रहे हैं, आप एक मोटा रूल अपने दिमाग में रख लीजिए कि ईएमआईज जो है मेरी, वो अबाउट 1/3 ऑफ माई इनकम में होनी चाहिए। तो आप उतने ही इन्वेस्टमेंट की जगह लेना। आप उतनी जगह नहीं लेना कि जहां मुझे शौक है लेने का, जैसे आपने अभी किया, मुंबई में लेनी थी आपने इंदौर में ले ली क्योंकि वो बजट में आती थी।
यहाँ भी वही करिए। तो यहाँ भी मैंने वही सोचा हुआ है, मैं अंधेरी में ना लेके मैं मीरा रोड साइड जाऊँ। बस ये आप परफेक्ट सोच रहे हैं और इसी तरफ जा रहे हैं, आपको मेरी एडवाइस की जरूरत ही नहीं है, नहीं, आप खुद समझदार हैं। तो ये जरूर रखिएगा। तो अब आप जितनी भी EMI रखेंगे विद इन 35% रखिए, तो आप आराम से अपना बस जगह वैसी सिलेक्ट करते रहिए ताकि आपकी EMI का लेवल उससे ऊपर ना जाए। तो दिस यू शुड मेक अ टारगेट। मैंने भी किसी से सीखा ही है ये कि 10% में आप अपनी लग्जरीज कर सकते हैं, 15% आपको रखना है फॉर योर डे टू डे एक्सपेंसेस ग्रोसरीज, 35% आप रखिए इसके लिए जो EMIs के लिए और 35% सेव। तो ये आप इस इक्वेशन पे चलते रहेंगे तो यूर ऑन द राइट ट्रैक। बट जो वो 35% का जो सेविंग है वो ही मतलब वो मैं किस में कर, वो उसको आप या FDs में रखिए और या म्यूचुअल फंड्स में रखिए। आई वुड रिकमेंड म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज अगर आप घर ले रहे हैं और उसकी EMI दे रहे हैं तो आप थोड़ा अमाउंट, ये तो आपका बिल्कुल सेफ हो गया ना। रियल एस्टेट आप यूज करेंगे या रेंट करेंगे या जो भी, अभी आप यंग हैं तो आप इक्विटी बेस्ड ग्रोथ फंड्स में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। दैट वुड बी द आइडियल फॉर यू, बिकॉज दैट ओवर अ लॉन्ग टर्म विल गिव यू अ गुड रिटर्न, 12 से 15% के रिटर्न देगा। एनीथिंग एल्स दैट कम्स टू योर माइंड कुलदीप? मैनी थिंग्स, बट फिलहाल इससे ही काम चलाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू कुलदीप, Thank यू you so केम एंड टॉक टू मी, थैंक्स अ लॉट। और जाने से पहले आज का फंडा, आपके मंथली EMIs का टोटल आपकी इनकम के 35% के ऊपर नहीं जाना चाहिए।